नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दोनों महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया है। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और बसपा प्रमुख मायावती के उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच पर लिखा, विदित हो कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए माननीय श्री काशीराम जी व मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है। इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि इस क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही मैंने श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जा रहा है। मायावती लिखती हैं कि इनके पिता आनंद कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह ही निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी का नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवा को आगे बढ़ाने की हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगली खबर, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कुछ ऐसा कहा है जिस पर विवाद हो गया है। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता पर बात करते हुए कहा कि भारत में पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं, वहीं पश्चिम के लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। हाल ही में सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर टिप्पणी की थी। पित्रोदा के उस बयान पर भी खूब विवाद हुआ था। अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन को दिए गए इंटरव्यू में सैम पित्रोदा ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीन जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग गोरे जैसे और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं। पित्रोदा ने कहा कि भारत में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग है, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के लोग 75 वर्षों तक एक सुखद वातावरण में रहे हैं, कुछ लड़ाइयों को छोड़ दें तो लोग साथ रह सकते हैं। सैम पित्रोदा ने बयान पर भाजपा नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पित्रोदा के बयान पर निशाना साधते हुए लिखा कि सैम भाई, मैं उत्तर पूर्व से हूँ और मैं भारतीय जैसा ही लगता हूँ। हम विविधता भरा देश है, हम अलग दिख सकते हैं लेकिन हम सब एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा समझ लो। ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बीते दिनों विरासत टैक्स को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में एक विरासत टैक्स होता है जिसके तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास $10 करोड़ की संपत्ति है तो उसकी मृत्यु के बाद बच्चों को सिर्फ 45% संपत्ति मिलती है, बाकी संपत्ति सरकार बतौर विरासत टैक्स अपने पास रख लेती है। अगली खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री जान रहे हैं कि इस बार उनका जाना तय है और इस बार बिहार और पूरे देश की जनता तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। तीसरे चरण के चुनाव में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वहीं लालू यादव पर प्रधानमंत्री के द्वारा हमला करने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि वह कब नहीं लालू जी पर बोलते हैं, दिन भर हम लोग पर बोलते हैं। आप देखिए ना, हमको दूसरे राज्य में जाकर गाली दे रहे हैं। वे घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, केवल झूठ बोलते हैं। वे कुछ भी बोल सकते हैं। आरक्षण के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया है, जाति आधारित गणना करने के बाद अब तक 9वीं सूची में उन्होंने शामिल क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उसमें एबीसी और ओबीसी का एसटी का सब लोग का आरक्षण हमने बढ़ाने का काम किया है और देश भर में सबसे ज्यादा 75% आरक्षण बिहार में दिया जाता है। तेजस्वी ने कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी को धर्मशास्त्र सिखाना है, धर्म के साथ साथ कर्म की बातें करें, अपने आप में कर ले 10 साल में आपने क्या किया, आपने बिहार के लिए क्या किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि तीसरे चरण के मतदान में यह साबित कर दिया है कि 4 जून को इंडी अखाड़ी की एक्सपायरी डेट तय हो गई है। चुनाव से पहले ये जो भानुमती का कुनबा जुड़ा था वह 4 जून की रेत की टीले की तरह बिखर जाएगा। इस बार चुनाव संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण के बीच हो रहा है। अगली खबर, यूपी के मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सैफई में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में डूबी हुई है और लोगों को वोट नहीं डालने दे रही है। शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को भाजपा सरकार वोट नहीं डालने दे रही है। हमारे अल्पसंख्यक और यादव समाज के लोग जब वोट डालने के लिए निकले तो उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया, उनको भगा दिया गया। यहाँ तक कि बदायूं में हमारे बेटे को धरने पर बैठना पड़ा।
शिवपाल ने कहा कि भाजपा सत्ते के नशे में चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता बीजेपी को चुनाव नहीं जीतने देगी। शिवपाल ने कहा कि जहां जहां इनका लग रहा था कि यहां इनके वोट प्रतिशत कम पड़ेगा, वहां इन्होंने लाठीचार्ज करवाकर वोटों को कम पड़वाने की कोशिश की है। हमारे एजेंट को पकड़ा जा रहा है, उनके बस्तों को फाड़ा जा रहा है, अधिकारियों के पास फोन लगा रहे हैं तो उनका फोन बंद जा रहा है। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारे वोटरों को डराने का काम किया जा रहा है, जिससे वे मतदान केंद्र पर ना पहुंचकर अपना मतदान ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता हिम्मत दिखा रहे हैं और वोट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि बदायूं से अंकुर यादव जीत रहे हैं, मैनपुरी लोकसभा सीट से डिम्पल यादव जीत रही हैं, वहीं फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अक्षय यादव चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी वाले कुछ भी कर ले, लेकिन जनता इनको वोट नहीं देने वाली है। पहले दूसरे चरण में तो इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीट जीती है और तीसरे चरण में भी इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीट जीतने जा रही है। अगली खबर, देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। अब तक 3 चरणों के दौरान कई प्रदेशों में मतदान हो गए हैं और अभी कई राज्यों में कराए जाने बाकी हैं। इनके साथ ही धुआंधार चुनाव प्रचार का दौर भी जारी है, जिसकी मिसाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे आज 2 राज्यों में 3 रैलियों और 1 रोड शो को शामिल होने वाले हैं। फिलहाल वे तेलंगाना की करीमनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। तीसरे फेज में कांग्रेस और इंडी गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। अभी 4 चरण का चुनाव बाकी है। जनता के आशीर्वाद से भाजपा और एनडीए तेजी से विजय रथ को आगे ले जा रही है। यहाँ अपने भाजपा सांसद की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी है। कांग्रेस की हार यहाँ इतनी पक्की है कि वे मुश्किल से किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना पाई है। बीआरएस का यहाँ कोई अता पता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना के लोग पिछले 10 सालों से मेरा काम को देखा है। आपके एक वोट ने भारत की दुनिया को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। आप एक वोट से अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ और जम्मू कश्मीर में शांति व समृद्धि सुनिश्चित हो पाई है। आपके एक वोट से भारत को रक्षा आयात से रक्षा निर्यात बना दिया है। मोदी ने कहा, मैंने बहुत साल तक गुजरात में काम किया है, सारे चुनाव में वहां से जीता था, लेकिन गुजरात भी अगर मोदी को सुबह 10 बजे बड़ी रैली करनी हो तो मैं कभी नहीं कर पाता था। और इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति हमारे प्रतीक, आपके प्यार और समर्थन का प्रमाण है। आखिरी खबर, दिल्ली की आबकारी नीति मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 13 मई तक टाल दी है। अब उनकी याचिका पर 13 मई को सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई है। इस दौरान ईडी और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दबाव दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन का समय दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने अतिरिक्त समय की मांग का विरोध किया है। जैन ने कहा कि सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि मुकदमा 6 महीने में पूरा हो जाएगा। इससे पहले दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगाया था। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी थी। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है। इस मामले में पिछले साल फरवरी में जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति को तैयार करने और लागू करने की गड़बड़ी हुई है। इसी मामले में पिछले दिनों ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की थी। हालांकि ईडी ने चुनाव के समय की वजह से अंतरिम जमानत का विरोध किया था। इस मामले में 9 मई को अगली सुनवाई होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।